विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता की, जय सरस्वती माता की, जय माता। साथियों, आप हमारी संपादकीय सुप्रभात जरूर सुनें और इसके अतिरिक्त हमारे अन्य सुप्रभात संपादकीय देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सुनें, देखें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल घंटी जरूर दबाएं। साथियों, आज हम आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। नए साल पर आप सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आज मैं एक बिल्कुल अलग विषय पर बात करना चाहता हूँ। कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। साथियों, मनुष्य जीवन में अगर इस बात का एहसास हो जाए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसको ईश्वर देख रहा है, तो मनुष्य जीवन में फिर इंसान जल्दी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि मनुष्य, जैसा कि मैंने अभी इसकी पहले वाली वीडियो में कहा था कि नशे के वशीभूत में है, वो अंधा है, कामांध है, उसको इस बात का कोई डर ही नहीं है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको ईश्वर देख रहा है। साथियों, मनुष्य जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, हम आप सभी जो कुछ भी करते हैं, उसे मनुष्य भले न देख पाए लेकिन भगवान सब देख रहा है। एक फिल्मी गाना आप लोगों ने सुना होगा कि कोई देखे या न देखे, ईश्वर सब देख रहा है। कहते हैं कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है और वो सर्वत्र जो है व्याप्त है, उससे कुछ छिपा नहीं है और वो झरोखे में बैठ करके सबके कर्म देख रहा है और कर्म देख करके उसका फल निर्धारित कर रहा है। साथियों, मनुष्य जीवन में कर्म को प्रधान माना गया है और कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस किहिस सो तस फल चाखा। मनुष्य को फल उसके कर्म के आधार पर मिलता है। मित्रों, मनुष्य के कुछ कर्म और कुछ धर्म होते हैं जिन्हें करना मनुष्य का कर्तव्य होता है, धर्म बनता है। कर्म भी दो तरह के होते हैं और दोनों के फल भी अलग अलग तरह के होते हैं। दुष्कर्म करने वाले को निशाचर कहा जाता है। तुलसीदास जी ने जो है वो कहा भी है, आपने पढ़ा होगा रामायण में, कि माँ नहीं मात पिता नहीं बचना, साधुन से करवावई सेवा, जिनके ही आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। साथियों, जो ये समझता है कि ईश्वर हर क्षण हर जगह मौजूद है और वो सब कुछ देख रहा है, वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। जिस तरह से पिता के सामने पुत्र जो है कोई गलत कार्य नहीं करता है, उसी तरह से ईश्वर की प्रेजेंस अगर आपके दिमाग में आ जाती है तो आप भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। साथियों, इस बात का एहसास होना हर मनुष्य के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी वो कर रहा है, सुन रहा है, उसको ईश्वर देख रहा है। साथियों, ध्यान रखें, आप सभी सेवक हैं और ईश्वर हम सभी का स्वामी है। सेवक और स्वामी दोनों के अपने अपने अलग अलग दायित्व व धर्म होते हैं। ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य के भले के लिए करता है। अगर ठोकर भी लगती है तो वो आपको सचेत करने के लिए लगती है कि आपने गलती की है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं तब तो ठीक है, वरना अगर नशे में आप हैं, आप पर नशा सवार है, तो ठोकर लगने पर आप एहसास नहीं करते हैं, बल्कि जिस चीज से ठोकर लगती है उसको खोदने में लग जाते हैं, उसको हटाने में लग जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि भगवान ने आपको दो आंखें दी हैं और वो जो जिससे ठोकर लगी है वो तो निर्जीव है, लेकिन आप उसको दोषी मान करके खोदने लगते हैं और अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से ठोकर लगी हुई है। साथियों,
मनुष्य को अपनी आत्म समीक्षा खुद करनी चाहिए और आत्म समीक्षा करके सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि जो भी गलती हो उसके लिए ईश्वर से सुबह शाम जो है वो क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ व्यवस्था है, प्रार्थना है, हम भी फॉलो करते हैं। सुबह उठ करके हाथ पैर जोड़ते हैं, गलतियों का जो रात में हुई है उनको माफ़ी मांगते हैं। शाम को फिर जब हम संध्या करते हैं तो ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु जो कुछ भी मुझसे जाने अनजाने में आज गलती हो गई हो, इस जन्म में गलती हो गई हो, पूर्व जन्म में गलती हो गई हो, उसको आप माफ़ कीजिएगा। साथियों, ईश्वर बड़ा दयालु है। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है तो कहते हैं उसको भूला नहीं कहता, मतलब भूला नहीं कहते हैं। मनुष्य जीवन में आप जो भी करते हैं उसे मनुष्य कौन, ईश्वर सब भी देखते हैं। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है जो कुछ भी करें वो ये ध्यान रख के करें कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो ईश्वर को बुरा लगे। ईश्वर सबका जो है झरोखे में बैठ करके वो जायजा ले रहा है। साथियों, मनुष्य अपनी आत्मसमीक्षा करने की कोशिश कभी करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ दूसरे को दोष देता है। मनुष्य जीवन में हमेशा हर पल हर क्षण ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें तो ईश्वर देखे और उसको बुरा लगे और उसकी सजा हमको दे दे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का सुप्रभात। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।